बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 1.1 और 1.2 जो है ना वो कंप्लीट कर ली होगी और आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे। तो अगर आते हैं तो फिर मुझे बताएं कि कमेंट करके बताएं आपने प्रैक्टिस की और आपको समझ भी लगी है कि नहीं लगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी बताएं, डिस्कस करें, कमेंट करें। मैं आपको ये रिपीट करवा दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर आपको उसी जगह पे ही व्हाट्सएप अगर आप मुझे करेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो देखिए, हमने अभी टॉपिक करना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने फाइंड करना है। द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। तो इन शॉर्ट हम करते हैं इसको कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम क्या करते हैं? मॉडुलस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये एक्स वाई जो लिखा हुआ है ना, असल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ, अगर हम इसको वैसे लिखें ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस आयोटा वाई आएगा। तो ए एक्स वाई क्या है? x प्लस आयोटा वाई है असल में। तो हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखें, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो आपको पता है 0 0 होते हैं। तो इस पॉइंट का ओ से लेकर ए पॉइंट तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जैसे आपने पोजीशन वेक्टर किया था ना, किसी भी पॉइंट का, किसी भी वेक्टर का एक पॉइंट से जो वेक्टर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर कहते हैं, फिजिक्स में पढ़े। तो ये वही चीज़ ही है, बस हम नाम का फ़र्क है। अब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? मॉडुलस कहेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें, जब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1, और इसका भी स्केयर होता है। तो देखें, अब d है x2 माइनस x1 होल स्केयर है, y2 माइनस y1 और होल स्केयर है। तो अब आप देखें इसमें x2 लेट करते हैं कि ये x2 y2 है, ये x1 y1 पॉइंट है। अब आप इसका फार्मूला अप्लाई करें, ये आ जाएगा x माइनस 0 और इसका स्क्वायर है प्लस y2 क्या है? y2 y के इक्वल है, तो ये आ जाएगा y माइनस 0 और इसका स्क्वायर है। अब आप स्क्वायर रूट लें तो d इज इक्वल टू ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है, तो ये डिस्टेंस ही होता है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये आपको पता ही है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? वाई पार्ट को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब आप देखें, वाई एक्सिस जाके लें, एक्स एक्सिस, या फिर हम उसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं एब्सिसा भी कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड पॉइंट है ना, ये वाला जो एक्स और वाई, फर्स्ट पॉइंट क्या है? रियल पार्ट को शो करता है, सेकंड पॉइंट क्या करता है? इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। ये आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो है x प्लस आयोटा वाई। हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या है? यहाँ पर एक्स वाई है, तो इस फॉर्म में हमने लिख दिए। ये तो हमारे पास आ गया, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया। जब भी रियल पार्ट का हमने स्क्वायर कर देना, जब भी मॉडुलस लेना है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और प्लस करके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना। दरमियान में ये जो साइन है ना, ये प्लस का ही होना चाहिए। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड जो है वो वाई पार्ट का स्क्वायर है। अगर जो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में आए तो फिर माइनस स्क्वायर के अंदर लिखना है। इसी तरह ही एक्स स्क्वायर है, रियल पार्ट भी अगर नेगेटिव आए तो उसका भी आपने स्क्वायर कर देना है। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, या हम इसको मॉडुलस कहते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आप अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो हम उसका मॉडुलस जो फाइंड करेंगे ना, तो मॉडुलस हम इस तरह इस फॉर्मेट में लिखते हैं। दोनों साइड पे पैरेलल लाइंस हम लगाते हैं। तो पैरेलल लाइंस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। हम इसका मॉडुलस फाइंड करना है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिखा होगा। तो आपने क्या करना है? z मॉड ले लेना है, दोनों साइड पे ये पैरेलल लाइंस लगा देनी है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। हमने आयोटा साथ नहीं लिखना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो नंबर होगा ना, साइन के साथ, साइन का मतलब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस ही होता है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये z मॉड क्या आ जाएगा? फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस
माइनस ख़त्म हो जाएगा इवन नंबर की वजह से, स्क्वायर की वजह से ये ख़त्म हो गया, और स्क्वायर रूट 3 से ये इसके कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 3। तो आपको पता है 3 + 1 होता है 4, तो जी मॉड क्या आ जाएगा, जी मॉड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है दिए हुए जी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3, दूसरा है जी इज इक्वल टू -5 आयोटा। अब आप इसको देखें ज़रा, ये क्या है, जी एक है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं, आयोटा वाला पार्ट नहीं है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना जी मॉड फाइंड करने का, वो होता है x² + y²। तो अब आप लोग देखें ज़रा, हम इसको कैसे करेंगे। ये x है तो x क्या है, इसमें 3 है, तो ये आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर है, प्लस y इसमें नहीं है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। असल में ये जो है ना, ये है 3 + 0 आयोटा है, जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट ना वो 0 होते हैं। तो अब क्या आ जाएगा फिर ये, हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जी मॉड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 0 करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो जी मॉड इज इक्वल टू 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कैलकुलेटर से करेंगे, अब वैसे आप लोगों को ये छोटी कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, तो ये 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं ये सेकंड पार्ट जो है। असल में ये जो पार्ट है ना, ये है, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है लेकिन रियल पार्ट नहीं है। तो ये ऐसे है 0 - 5 आयोटा, ये इस तरह है। तो ये आप लोगों ने खुद अगर लगाना है तो लगा लें, अदरवाइज ना भी लगाएं फिर भी ठीक है। तो ये आ जाएगा जी मॉड, इसका फार्मूला लगाएं पहले, x² + y², फार्मूला आपने मेंशन कर देना एक दफ़ा। तो ये जी मॉड आ जाएगा इज इक्वल टू x क्या है, इसमें x क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y क्या है, इसमें -5 है, तो ये आ जाएगा -5 और इसका स्क्वायर हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जी मॉड इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस क्या ख़त्म क्यों होगा, ये इवन नंबर है स्क्वायर की वजह से, और 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25। तो जब 25 को हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर। हम नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास थ्योरम्स हैं, ये आपको मैंने लिख भी दिया है, पेज नंबर 21 पर है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये कहाँ पर लिखे हुए हैं। तो थ्योरम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में आते भी हैं, तो इसमें से कुछ मैं आपको करवाता हूँ, और बाकी फॉर्मेट वही है, आपकी बुक में किए भी हुए हैं। तो फॉर ऑल जी1 जी2 बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सी मैंने लिखा है और इसको थोड़ा सा कट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, स्टैंडर्ड जो सेट है ना, वो इसको बिलोंग करता है। तो अब हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको पहले लेट करते हैं कि जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी इज इक्वल टू x + आयोटा y आपने लिखना है, और फिर आपने बताना है कि x y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 √ ये आपने पूरी एक डिफाइन कर देना एक दफ़ा। तो अब आप इसको लेट करने, जी इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब आप देखिए, हमने ये हमें रिक्वायर्ड है, -g रिक्वायर्ड है, फिर z तो है ही है, z कॉन्जुगेट है और -g कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसका नेगेटिव करते हैं, -g फाइंड करते हैं, इसका क्या आंसर आता है। तो माइनस का मतलब क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, -x आ जाएगा, ये -आयोटा y हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए, हमें ये -g और z आ गया दोनों, फिर क्या z कॉन्जुगेट है, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा। अब आप लोग देखें ज़रा, ये z है, z का कॉन्जुगेट करना है, इसका नहीं करना, ये तो -g है, हमने क्या करना है, z का कॉन्जुगेट लेना है। तो z क्या है, ये वाला है, इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं। अगर नेगेटिव है आयोटा के साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है तो जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर, x + आयोटा y है, तो ये क्या आ जाएगा, x - आयोटा y हो जाएगा। ये भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद है -g कॉन्जुगेट है, -g कॉन्जुगेट, तो -g कॉन्जुगेट क्या होगा, जी कॉन्जुगेट जो है ना, इसका साइन चेंज करेंगे, x का क्या आ जाएगा, -x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आयोटा y हो जाएगा। ये आपने डिफरेंस रखना है कॉन्जुगेट में और माइनस में, माइनस जब करेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, और जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अब आप देखिए, हमें रिक्वायर्ड पहले नंबर पे है -g का कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। तो -g का कॉन्जुगेट फाइंड करें, -g लिखेंगे, -g का क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, x² + y², अभी हमने क्वेश्चन किए भी हैं। तो -g है तो ये आ जाएगा -x और इसका स्क्वायर है, प्लस आगे क्या है, -y है और इसका स्क्वायर है। इमेजिनरी पार्ट की वजह से, आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट हुआ है, हमने माइनस नहीं लिखना साथ, तो ये आ जाएगा x² + y²। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, x² आ जाएगा, इसी तरह ये y² हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, जी कॉन्जुगेट, जी मॉड लेना है, मॉडुलस ऑफ जी करना है। तो जी क्या है, ये वाला x + आयोटा y है, आपने लिख देना x² + y²। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + y²। हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जी
कॉन्जुगेट है और उसका मोड है। तो जी कॉन्जुगेट और इसका मोड हम कैसे करेंगे, देखें जी कॉन्जुगेट है, हमने इसका मोड लेना है। तो जी कॉन्जुगेट क्या है, ये वाला एक्स माइनस आयोटा वाई, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस वाई और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, माइनस जी और उसका कॉन्जुगेट है, माइनस जी कॉन्जुगेट है, फिर उसका मोड लेना है। तो माइनस जी कॉन्जुगेट कौन सा है, ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आप लोग इसका जब स्क्वायर करेंगे नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप देखें ये हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस आए ना, जितने भी आंसर आए हैं, हम उसको देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो देखिए इक्वेशन 1 2 3 4 इनके जो एंड रिजल्ट हैं वो सारे सेम है। यही हमने प्रूव करना था कि इन सब के जो आंसर हैं वो सेम है। तो एंड पे आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो ये इजी था ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम नेक्स्ट करते हैं अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है जी डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू जी। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हमने जी को डिफाइन करना है, जी इज इक्वल टू, ये हम लेट करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आप चाहे तो ए प्लस आयोटा बी भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप ए करें बी करें सी डी कोई भी आप कर सकते हैं। तो एक्स प्लस आयोटा वाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डेफिनेशन जो आपको करवाई है ना वो एक्स और वाई की फॉर्म में करवाई है। तो आप ए बी सी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब जब आपने लिखा है तो एक दफ़ा पूरी डेफिनेशन आपने लिखनी है, एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। अब आप देखें इसका हमने क्या करना है, मोड किया हुआ है, इसका मोड लेना है, सॉरी मोड नहीं है, इसका क्या कॉन्जुगेट करना है। तो जी कॉन्जुगेट आ जाएगा इज इक्वल टू, जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो स्टूडेंट्स जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में है इमेजिनरी पार्ट तो जब हम उसको कॉन्जुगेट लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, मतलब उल्ट हो जाएगा ये। तो लेकिन रियल पार्ट का नहीं, अगर इधर माइनस होता ना तो ये एज इट इज़ आना था, माइनस ही आना था। तो खैर अब हम नेक्स्ट करते हैं, जी डबल कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट है ये वाला। अब इसका फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो अगेन आपको पता है कि ये क्या हो जाता है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया हुआ है, ये देखें एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये जी के इक्वल आ गया अगेन। तो दिस इज इक्वल टू जी, यही हमने करना था, फाइंड प्रूव करना था। एक तो आपने लिखे ना प्रूव्ड, और दूसरा आप अगर इसको नंबरिंग करनी है तो आप इसको कर दें इक्वेशन नंबर 1 कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। तो यही इसका आंसर है। अब हम करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाकी इसके पार्ट्स जो है ना आप कोशिश करना खुद करने की, बुक में भी किए हुए सॉल्व, तो आप इसको नोट करें जल्दी से। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं इसके, ये थ्योरम्स के, ठीक है, और वो दोनों इजी हैं। अब हम बाकी लोग आप लोग ना ये खुद कर लेना। पहले थोड़ा सा साउंड का इशू था, उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ लग गई होगी। हम नेक्स्ट करते हैं, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या डेफिनेशन भी आ जाती है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होता है। आपके सामने डायग्राम है, ये वही है जो हमने पहले किया था, अभी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की है इसी लेक्चर में स्टार्ट पे। अगर साउंड का इशू है तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है अगर आप इसको समझ लेंगे तो। अब देखें ओ है, ओरिजिन है, और ये एक पॉइंट है। असल में ये जो पॉइंट है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको पता ही है, हम ब्रैकेट से हम इस तरह लिखते हैं। तो नेक्स्ट देखें अब क्या आएगा, आप लोग देखें ये बड़ा आसान है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओ से लेकर ए तक, ये असल में क्या है, ये ओरिजिन से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है। तो x इज़ इक्वल टू, ये z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैंने फिर वही उसी तरह डिफाइन कर रहे हैं, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। ये कंप्लीट डिफाइन कर दिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। अब ये क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जो x एक्सिस है ना हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट नहीं करना बल्कि ये आपने किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स किया था। जो x एक्सिस वाले होते हैं ना ये x एक्सिस है, x क्या होता है r cos थीटा होता है, और जो y होता है वो r sin थीटा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। f ऑफ x, ये मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। f ऑफ x इज इक्वल टू f cos थीटा और f y इज इक्वल टू f sin थीटा। ये आपको पता है, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में किया हुआ है। तो ये वही चीज़ है, उसी तरह इसके कंपोनेंट्स निकाले हुए हैं। ये क्या है, ये r है। r क्या है, 0
क्या ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है, तो ये इसका क्या है, वैल्यू है। आर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इसमें। तो वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब आप देखें इन ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड भी करते हैं, पहले हम इनका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग के बाद फिर हम एडिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने स्क्वायर भी किया और ऐड भी किया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड कर दी, राइट में राइट ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इनमें से कॉमन ले लें, बाकी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या है, ये इसमें देखें ये एक्स स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 10th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ जाएगा, तो बाकी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 7 स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्यों आया है, क्योंकि हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट किया है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर एज इट इज़ रह गए और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आयोटा, ये जो थीटा है, ये थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, थीटा कैसे फाइंड करें वो देखते हैं जी। अब हमने क्योंकि ये आर फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। एंगल थीटा के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे इधर आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, या देगा वाई ओवर एक्स। देखिए हमने क्या किया है, ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड सॉरी, आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा, इनको आपस में डिवाइड कर दिया और फिर वाई ओवर एक्स कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। तो आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो ये आर से तो आप लोगों को पता है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आर इज कैंसलिंग विद आर। नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी क्या रह जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला आगे जाके पढ़ेंगे 9th चैप्टर में भी, लेकिन 10th में भी आपने किया हुआ है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, इसी तरह ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा के इक्वल होता है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में भी आपने पढ़ा था, और ये क्या आ जाएगा, वाई ओवर एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमने थीटा क्योंकि फाइंड करना है, तो ये बनेगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो ये थीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना, ये एक्स आर कॉस थीटा वाई आर साइन थीटा, हम इसको इक्वेशन नंबर हम कर लेते ए, इक्वेशन ए में हमने पुट कर देने, पुटिंग इन इक्वेशन ए, इक्वेशन नंबर ए में हमने इसको पुट कर देना है। तो जब देखें इक्वेशन नंबर ए क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स क्या है इसमें देखें ज़रा, एक्स क्या है, आर कॉस थीटा है, आपने लिख देना आर कॉस थीटा प्लस आयोटा है, फिर उसके बाद वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा। तो इसमें से आप लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, आर कॉमन आ रहा है ना, तो आप लोग लिखेंगे आर कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी। हमने आर के बारे में पहले बता दिया है, आर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और थीटा इसमें यूज़ हो रहा है, थीटा किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। हमने क्या किया है, पोलर फॉर्म हमने सॉल्व की है, फाइंड की है, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आई है, ये रिपीट हुई है, बार बार हुई है रिपीट। तो देखिए 1 प्लस आयोटा √3, हम इसको लेट कर लेते हैं जी के इक्वल। क्वेश्चन ये एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, ये हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, अभी हमने ये प्रूव भी किया है। तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा आर साइन थीटा। और थीटा के बारे में हमने पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है, ये अभी हमने प्रूव किया है। अब हम देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जो x है ना, x को किसके इक्वल पुट करते हैं, आर कोस थीटा के। यहाँ पर x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, हम पुट कर देते हैं 1 को आर कोस थीटा के इक्वल पुट कर देते हैं। ये क्यों किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है,
एक्स को हम आर cos थीटा पुट करते, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स है, ये आयोटा और ये वाई है। तो एक्स वाली जो वैल्यू है उसको हमने आर cos थीटा पुट कर दिया। और नेक्स्ट हम करेंगे जो वाई वाली वैल्यू है, इसका हम इक्वेशन नंबर ए कर लेते हैं। जो वाई वाली वैल्यू है वो √3 है, √3 को हम पुट कर देते हैं आर साइन थीटा। तो अब हम जैसे इसका प्रूफ किया था, आर स्क्वायर क्या होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड का स्क्वायर, राइट साइड पे इन दोनों का स्क्वायर और उनको ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस √3 और इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, ये 1 होता है, प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट काट जाएगा, 3 आ जाएगा, आर स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आयोटा भी इसके साथ था, और क्या आ जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया है, आयोटा नहीं है इसमें। तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, ये सारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम उसको 1 लिखते नहीं है, ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है आर, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। तो हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा किसके इक्वल होता है, अभी हमने लिखा भी हुआ है ये, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो अब हम ये लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y क्या है इसमें, अब आप देखें ज़रा, ये y है, ये x है, तो y क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3, और x क्या है वो 1 है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, ये किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर से आप लोग जल्दी से करें और मुझे बताएं। tan इनवर्स √3 क्या होता है, 60 के इक्वल होता है। तो ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देनी, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए हमारे सामने है, 1 प्लस आयोटा √3 को, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 है ना, हम इसको लिखेंगे 1 किसके इक्वल लिखा था, 1 लिखे आर cos थीटा के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर cos थीटा प्लस आयोटा √3 किसके इक्वल लिखा है, आर साइन थीटा के इक्वल लिखा है, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। तो अब आप लोग देखें, इसमें से आर कॉमन आ रहे, z इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर और थीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है, क्या है वो वैल्यू, आर इज इक्वल टू 2 है और थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। आप लोग चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, अगर आपकी टाइम आपके पास है तो। ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू आर क्या है 2 है, और cos थीटा क्या है 60 प्लस आयोटा साइन क्या है वो भी थीटा भी 60 इसमें भी आ रहा है। तो आप इस तरह लिख दें, आर की वैल्यू पुट कर दें, आपकी मर्जी आर की वैल्यू ना पुट करें, अगर आप इतना भी कर देंगे फिर भी ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 एंड कर देंगे, स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी कर देंगे। तो ये पोलर फॉर्म और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आप लोगों को आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।